चार्जिंग ऑन रहती है, इसको ऑन करेंगे तो पावर इसमें आ जाएगी। अब ये ऑन करने के लिए हमारे पास एक रिमोट है, अगर हम रिमोट से ऑन करना चाहते हैं रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यू कैन ऑन फ्रॉम दिस। जब आप यूपीएस ऑन करोगे तो ये जो बटन है ये रेड कलर का हो जाएगा, दैट मींस इट इज ऑन, पावर इसमें आ रहा है, लेकिन अभी ये डिस्प्ले इसका ऑन नहीं है। Now once you click on the button either from here, once it is green, अभी आपका पैनल स्विच ऑन हो गया। ये पैनल दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, either you can use your finger or use your pen. This pen is without battery, ये डमी पेन है। नॉर्मली होता क्या था कि जैसे हम लोग ग्रीन बोर्ड यूज करते थे या व्हाइट बोर्ड यूज करते थे, तो उसमें पेन बेसिकली टीचर के लिए क्या चाहिए, पेन और व्हाइट बोर्ड, दैट्स इनफ। सो पेन हमने इसलिए दिया क्योंकि फिंगर से बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बहुत देर तक फिंगर नहीं चला सकते। तो पेन एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है जो इस पर रेगुलर आप यूज़ कर सकते हो ड्राइविंग पार्ट में। जब ये ऑन हो जाएगा फिर फाइंड दिस डिस्प्ले। अब इसमें जो आइकन्स आ रहे हैं, डायरेक्ट अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करना चाहते हो तो स्विच ऑन दी व्हाइट बोर्ड। अगर आप पीसी पे जाना चाहते हो तो गो टू विंडोज। अगर आपने फाइल्स ओपन करनी है, कई बार होता है कि हम पेन ड्राइव में कुछ मैटर लेके आए और हम शो करना चाह रहे हैं किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, किस जगह पे, किस लोकेशन पे है, तो हम यू फाइल यूज कर सकते हैं। इसके साथ फिर अदर एप्लीकेशंस हैं, तो अदर एप्लीकेशंस को भी हमें ओपन करनी है तो वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू अवर मोबाइल फोन, इट्स नथिंग न्यू। आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि ये बहुत सिमिलर है हमारे एंड्रॉइड फोन से। दूसरा, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, मैं अभी सेटिंग्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो पहले क्लियर हो जाएं। इसके साथ आपके टूल्स आते हैं। दिस इज योर शॉर्ट की, दिस इज योर शॉर्ट की। कभी भी आपको लगता है कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, यू कैन स्विच टू होम बटन। दिस इज योर होम बटन, ये आपको बैक करने के लिए है, किसी भी स्टेप को आप बैक करोगे। देन दिस इज जो एक्टिव एप्लीकेशंस अभी हैं, क्योंकि जब आप ओपन करते हो कई सारे एप्लीकेशंस तो जितनी भी पैरेलल एप्लीकेशंस चल रही हैं एक साथ वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देन द सोर्स, जैसे कई बार होता है कि हम पीसी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, लैपटॉप कनेक्ट करना चाहता हूँ तो सोर्स को मुझे जाना है, क्योंकि सोर्स मुझे चेंज करना होगा इसका। अगर मैं HDMI से कनेक्ट कर रहा हूँ तो HDMI केबल का इसका सोर्स आएगा। देन पेन ये टूल है बेसिकली किसी भी PPT या किसी भी अदर एप्लीकेशन के ऊपर राइटिंग के लिए। सो जैसे हमने PPT पढ़ा रहे हैं या गूगल पे कोई मैटर हमें लगता है जिसको हमें रोटेट करके बताना है, I'll explain each and everything. So that can be done, and this is again for whiteboard, and this is your OBS. Anyhow, whenever you want to freeze the screen, so you can click on freeze. आप नहीं चाहते कि आगे कंटेंट पढ़े, then the screen will be freeze. Then ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है जहाँ पे आपकी फाइल्स ऑलरेडी है। तो ये एक शॉर्ट की दिया गया है, ये हमेशा रहेगा, जहाँ पे भी आपको ले जाना है यू कैन सेट इट। देन दोनों साइड में इसकी शॉर्ट कीज के अलावा कुछ पॉइंट्स रहते हैं। सो दिस इज अगेन फॉर स्टेप बैक, एंड दिस इज फॉर होम की, दिस इज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन रनिंग है, और ये आपका सोर्स हो गया। देन दिस इज एनोटेशन। एनोटेशन मोड, आप किसी भी एप्लीकेशन पे एनोटेट करके पढ़ाना चाह रहे हो तो वो आप इसमें कर सकते हो। But directly I am going to the whiteboard first, क्योंकि सबसे जरूरी चीज मुझे लगता है कि that's whiteboard is very important. So whenever you click with finger or pen, the whiteboard will be open. इसमें बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, टूल्स जो भी दिए हुए हैं इसमें आपके जो सारे भी जो टूल्स हैं, टूल्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, you can create any different background. Once I click OK, suppose I want this background, so I click OK, then the background will be changed. Now writing part can be done through finger. So if I want to welcome you all, so I can write with this. Thickness can be changed.
सो पेन की थिकनेस हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लाइक आई कैन यूज दिस थिकनेस. कलर कैन बी चेंज. कलर कैन बी चेंज. आपको ये पेन चूज करना पड़ेगा बिकॉज ये ऑप्शनल है, ऑप्शंस है. सो आपको ये कलर पेन चूज करना है अगर आपने. देन जब भी आपको कुछ मिटाना है तो सिंपली टच द पाम एंड इरेजर विल अपीयर. सो दिस इज द फर्स्ट वे. सेकंड वे, यू कैन टेक इरेजर फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सो कोई स्मॉलेस्ट पार्ट आपको इरेज करना है तो यू कैन इरेज फ्रॉम हियर आल्सो. सो दैट विल गो ऑन. If I want to insert any table or shape or mind map, कई बार फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट्स में आप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो देयर इज अ माइंड मैप. तो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. पीपीटीज अगर हमने इंसर्ट करनी है तो पीपीटी या पीडीएफ फाइल हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. इन सारे आइकन्स में आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे. लाइक फर्स्ट आइकन इज पेन, देन इरेजर, देन इंसर्ट डॉक्यूमेंट, देन द बैकग्राउंड. ये दोनों ऑप्शन आपके अनडू एंड रीडू के लिए हैं. देन सिलेक्ट. सिलेक्ट बेसिकली होता है कोई भी पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है. सपोज आई वांट टू सिलेक्ट समथिंग. नाउ आई कैन रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. सो कोई कंटेंट जो बच्चों को नहीं दिख रहा है उसको हम बोर्ड पे लिख के और उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स होती रहती हैं. मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग यूज़ करते हो यहाँ पे पीजी में. खास करके ज़्यादातर लेक्चर्स ही होते होंगे तो सब्जेक्ट में क्या क्या हम यूज़ करते हैं? साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, इवन आर्ट्स में भी है. तो ये सारे इस्तेमाल करते हैं. राइट. सो इसमें जो पेन है, पेन में आपके कई तरह के ऑप्शन हैं. एक आपका एआई ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है. आई थिंक दैट कैन बी यूज इन दी स्कूल्स बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है K-12 सेगमेंट में बहुत सबसे ज़्यादा जाता है तो उससे ज़्यादा रिलेटेड फीचर्स इसमें होंगे. एआई बेसिकली हेल्प करता है स्मार्ट ग्राफिक्स में. जैसे आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया तो वो ऑटोमेटिकली एक रेगुलर सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज आई वांट टू ड्रॉ अ square, so it get converted into circle. अपडेट इसमें है, अपडेट होने की है तो आपका अपडेट नहीं होना. हाँ एक्चुअली अपडेट एक आ रही है इसमें. सो वंस इट विल अपडेट द सेम वे लाइक OCR इज देयर. आई विल स्विच टू नेक्स्ट टूल. आपको पेजेस ऐड करने हैं तो दिस इज फॉर एडिंग न्यू पेजेस. इसमें मल्टीपल पेजेस हम ऐड कर सकते हैं. जैसे ये फर्स्ट पेज हो गया, देन दिस इज योर सेकंड पेज, थर्ड पेज, fourth page. Now OCR basically होता है जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ so it get convert into the regular text. कई बार होता है कि राइटिंग हमारे बहुत अच्छे नहीं होते तो पीछे जो बच्चे हैं उनको नहीं क्लियर होता. सो ये राइटिंग पार्ट है जो जिसमें हम ये OCR का जो ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा सो इट रिकॉग्नाइज एज अ
टोटल सेंटेंस, लाइक जो भी हो सकता है कुछ क्रिटिकल वर्ड्स हो, क्योंकि ये भी अपनी डिक्शनरी रखता है और ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। देन इसमें एक पेन होता है स्टिक फिगर। जैसे मैंने कुछ भी ड्रॉ किया, लाइक एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें कुछ फेस ड्रॉ किया, तो आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा। यू टू ड्रॉ समथिंग, दिस इज बिल्ट इन, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ something like this, so it will get converted into the now I can इसी तरीके से जब भी आप कुछ भी उस पे डॉट भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट विल गिव यू सम ऑप्शंस टू ड्रॉ इट। इसमें जो टूल्स हैं, आपको कुछ टूल्स दिए जा रहे हैं ऊपर से, जैसे अगर मैथ टूल्स अगर हम यूज करना चाहते हैं तो देयर आर रूलर, कंपास, एंगल प्रोटेक्टर, ब्राउजर ऑलरेडी देयर, कैलकुलेटर अगर हमें यूज करना है तो वी कैन यूज द कैलकुलेटर। टाइमर बेसिकली होता है जब हम कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी है या 40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, सो 40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है तो टाइमर हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। आफ्टर 40 मिनट्स इट विल ऑटोमेटिकली रिंग। कैलेंडर इज ऑलरेडी देयर, सो दीज आर बेसिक टूल्स। देन वन टूल इज स्पॉटलाइट। सो कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, सो दैट कैन बी हिडन। यू कैन चेंज इट टू स्क्वायर, ट्रायंगल और स्टार। इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि जब हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो बैक बेंचर्स हैं या जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको फोकस किसी एक स्पॉट पे करना है। किसी एक, जैसे कोई एक साइंस का एक लेक्चर हम ले लें और साइंस के एक लेक्चर पे सिर्फ एक ऑर्गन पे हम फोकस करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दी स्पॉटलाइट फीचर। और ये वाला फीचर आपके किसी भी एप्लीकेशन पे रन होगा। सपोज आई वांट टू रन ऑन दिस, I can increase or decrease thickness, and I can hide it, the total text. So these are the basic tools. मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करोगे, बट हाँ इसमें हैं, ऑलरेडी हैं बहुत सारे tools. I can close anytime. Then so मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे ज़्यादा व्हाइट बोर्ड यूज होने वाला है, राइट। केवल एक लेक्चर 1 पे कम्युनिकेशन मत रखिए। कहीं कुछ 1% का डाउट हो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट बिकॉज हिज विल नॉट इजीली कम टू लखनऊ, इसको मैंने किसी तरह खींच के लाया हूँ। तो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम और हिज टाइम इन द बेस्ट वे। मैं चाहूँगा कि जब ये सेशन खत्म हो तो एक बार आप 1 by 1 थोड़ा सा इस पे हैंड्स ऑन करें। सो उससे क्या होगा कि एक तो आपका जो अभी कई बार होता है, मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता था तो व्हेन आई टेक अ सेशन, तो जो सबसे ज़्यादा एज्ड प्रोफेसर्स या टीचर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये लगता है कि ये बहुत बड़ा एक हेडिक है जो हमारे सर मार दिया गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और सबसे पहली चीज़ मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपल लाइक योर पेन। आप नॉर्मली ग्रीन बोर्ड पे भी पेन यूज करते हो, यहाँ पे भी आपने पेन यूज करना है। जब when you want to erase something you take a duster, so यहाँ पे physically आपको डस्टर नहीं लेना है, you take a duster from here और आपका palm is there, so this is a very simple tool। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अगर हम अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दिक्कत है। हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर अपडेट नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम छूट जाएंगी, जो हम शायद उसके जो ज़रूरी है। आजकल सारी चीज़ आपके फ़ोन में है, स्मार्टफोन में है, बैंकिंग है, सोशल मीडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली हमें कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। नाउ कमिंग ऑन द बेस्ट वे, लाइक अभी आई थिंक ज़्यादातर कॉलेजेस हैं ग्रीन बोर्ड ही यूज़ करते हैं, चॉक बोर्ड भी यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार आपने लेक्चर दिया और वंस यू रेज एवरीथिंग दैट हैज़ गॉन,
कई बार मैंने देखा है कि टीचर या प्रोफेसर बहुत सारे ऐसी चीज़ें एक फ्लो में बता जाते हैं उस क्लास में, जो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो अनइमेजिनेशन हो, वो एक तरीके से वो कंटेंट जो है वो उनकी इरेज करने के साथ साथ मिट जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका QR कोड, जब भी आप इसको सेव करोगे सो ऑल द कंटेंट गेट सेव्ड एंड यू कैन आल्सो शेयर द QR कोड विद दी स्टूडेंट्स। जैसे कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं क्लास, या आपका जो कंटेंट आपने बोर्ड पे पढ़ाया, आपने 15-20 पेजेस का एक कंटेंट था, आपने स्टोर किया, विदाउट अपडेट आई थिंक इट्स नॉट, तो ये QR कोड जनरेट करेगा। आजकल सारे कॉलेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो कई बार बच्चे जो मिस करते हैं क्लास, हम QR कोड उसमें शेयर कर सकते हैं। So this QR code you can take and share in the WhatsApp group, और जो बच्चे मिस कर गए हैं क्लास उसमें शेयर करेंगे, तो जब हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली जो कंटेंट आपने पढ़ाया होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। सपोज आई इससे नंबर ऑफ पेजेस में मतलब एक ही पेज पे काम करते हैं। नहीं, आई वांट द 6 पेज। हां, तो स्कैन करो ऑल 6 पेजेस। हां, ऑल 6 पेज आ जाएंगे। इसमें 99 पेजेस पे डबल डिजिट का है, तो 99 पेजेस कैन बी क्रिएटेड, तो आप उसको लेकर के इफ यू वांट टू सी इन बिटवीन क्या पढ़ा है साइट को पूरी स्लाइड्स आ जाएगी। Now this is going to a web path, so when I'm तो क्या ब्लॉक हां सर पीछे भी दिखा है, चलो this is यंगर जनरेशन कर लिया है, सब बीटेक है, सीए कर all रहे the यंगर all the pages जनरेशन like I am using 6 pages right now, so whatever page I am using जो मैंने लिखा वो सारा कंटेंट इसमें आ गया। आप इसको क्लाउड पे भी यूज कर सकते हैं अगर हम अपना क्लाउड यूज करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेटर वे है। एक बार हो जाता है, कई बार बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मिस कर जाते हैं बच्चे, तो वो अब मिस नहीं होने वाले। एंड यू कैन आल्सो एनक्रिप्ट दिस कंटेंट। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ाया आप चाह रहे हो कि सिर्फ वही लोग एक्सेस करें जिनके पास पासवर्ड है, तो कैन यूज दिस लॉक QR कोड। सो ये एनक्रिप्ट हो जाएगा, एक कोई OTP पासवर्ड होगा, जैसे ये जो पासवर्ड जो भी बच्चा डालेगा सिर्फ वही ओपन कर पाएगा। तो कई बार होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इन केस अगर कोई QR कोड एक्सेस कर भी लेता है तो वो ओपन नहीं होगा। देन वी कैन स्विच द टूल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कई बार हम राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, सो दैट कैन बी डन। ऑल द पेजेस कैन बी शोन हियर। आपका जो फर्स्ट लिस्ट आ रहा है, लिस्ट में आप सारे पेजेस यहाँ पे देख सकते हो। देन दिस इज फॉर 2 फिंगर्स और मल्टीपल फिंगर्स। जैसे मेरे को बहुत सारी फिंगर्स यूज करनी है, सॉरी, इफ आई एम यूजिंग मल्टीपल फिंगर्स सो आई कैन यूज मल्टीपल फिंगर्स टुगेदर। ये मल्टीपल फिंगर्स होता है मल्टीटास्किंग। जैसे कई बार बच्चे नॉर्मली जैसे मैं बताया कि स्कूल में यूज होता है, तो वहाँ पे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, मैथ आपने क्वेश्चन दे दिया, अलग अलग बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग फिंगर्स के साथ। तो मल्टी फिंगर होने का जो बेसिक पर्पस है ये मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्क कर सकते हैं एक साथ। And this is your endless surface. So whenever you want to use this screen, so जब भी आप इसको छोटा करना चाहोगे, सिलेक्ट करेगा। so it can be squeezed and you can fix it here. कई बार होता है कि हम लोग एक ही कंटेंट को पढ़ा रहे हैं साथ में, और वो रेफरेंस के लिए वो कंटेंट भी पेज पे रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम अलग से कुछ लिखना चाह रहे हैं। सो दैट कैन बी ऑल्सो डन ऑन द पेज। तो रेफरेंस भी आपका साथ में है, और साथ में जो उसके साथ जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो दैट कैन बी ऑल्सो डन।
पेजेस को नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए ये टूल्स इसमें दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज। लिस्ट के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ से हम लोग सारे पेजेस एक साथ देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस लिस्ट पेजेस कौन से हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, ये जो आप इसको आप स्विच कर सकते हो, इस टूल को आप स्विच कर सकते हो। It can be on the 6th page. Say if we want to bring it down. Arrangement of ऊपर कर सकते हैं? No, नहीं हो पाएगा। डबल होल्ड करके शायद कर सकते हैं। होल्ड करेंगे तो होल्ड करेंगे। नहीं, होल्ड कर लीजिए। वो अपडेट होगा ना, अपडेट होगा। Once you update, when you want to delete any page, you can just click on delete. You can delete the page. Comments and memo that can be added here. This is the memo. So जो भी पेज आप इसमें यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई नोट अगर डालना चाहते हैं, so for that you can use the comment and same way you can use the memo as well. So जो भी आप देखेंगे वो यहीं पे पेस्ट हो जाएगा। It will be paste on the page. So आपकी मेमोरी के लिए या बच्चे की मेमोरी के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। Then coming on the separate applications, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं। जो ये सर्च वाला ऑप्शन आता है एक्चुअली ब्राउज हाँ, मैं उसी सर्च पे वाला मैं उसी पे Once I will go for applications, so अभी आप देखोगे व्हाइट बोर्ड की सिर्फ एक एप्लीकेशन पैरेलली जो है वो रन हो रही है। मॉड्यूल टूल्स में आपका एक ऑप्शन आता है ब्राउजर। So once you open the browser, that's your Google browser. आपको अलग से किसी पे नहीं जाना है, सिंपली आप यहीं पे ओपन करोगे। यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे, नेट वाईफाई होम पे जाके दिख तो रहा है आपको। might be some update is less. I think ये बिल्कुल आपने नया ओपन हाँ, किया शायद ब्राउजर उसकी वजह से कुछ अपडेट नहीं होता। क्रोम काम कर रहा है इसमें। क्रोम चलता है। क्रोम चल रहा है। हाँ, तो ये जब अपडेट होगा ना एप्लीकेशन नए फिल्म तो ये आप पेज पे ही आप जो भी सर्च करोगे वो कंटेंट इस पे आ जाएगा। देन जैसे कोई इमेज या कंटेंट ओपन होता है, यू कैन डायरेक्टली ड्रैग फ्रॉम हियर टू हियर। सो इमेजेस आपने लेनी है या कोई कंटेंट आपने लेना है, वो जब ओपन होता है इसमें तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना है? इसमें जो भी पिक्चर ओपन होगी सर, उसको सर्किल करना है कैसे? नहीं सर्कल नहीं करना है, आप उसको होल्ड करोगे फॉर अ व्हाइल, ऑटोमेटिकली वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। देन यू कैन जस्ट ड्रैग, सो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे आ जाएगा। स्टिक फिगर नहीं, अगर उसका सर्टेन सेक्शन ही ले जाना है तब सर नहीं आपने किया तो पूरा ले लो जी, लेकिन अगर आप उसका पार्ट ले रहे हैं तब क्या करेंगे? हाँ तो सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। है कैसे कोई करके दिखा नीचे दें? select एक्चुअली ये वाला जो ब्राउजर है ये अपडेट नहीं है, वो एक अपडेट मांग रहा है। So, अगर मैं उसको करूंगा तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन दैट एरिया। बाकी जो इसमें एनोटेशन है, सपोज आई एम ऑन दी होम बटन, कोई पीपीटी आप रन करना चाहोगे यहाँ पे कॉलेज में,
when it is available तो आप मुझे लिंक शेयर कर दो, आई विल इस पे है, इस पे करने की जरूरत नहीं है, ये निकाल देना सभी टेस्टिंग पहले कर चुके हैं इसका मतलब। अच्छा ये दोनों बच्चे कर चुके हैं तो थोड़ा सा नहीं नहीं सर, CPS नहीं लगा हुआ था। now pursue management training and sorry management that's your PPT एक ही स्लाइड है। एक ही स्लाइड अच्छा वो आप ऐड कर एक मैं एक पूरा भी कुछ लेके आऊँ ना पीपीटी मेरे पास पेन ड्राइव है सो पीपीटी इस मल्टीपल दो तीन तो ऐड करेंगे, दिस इज फॉर क्रिएटिंग WPS जो है आपको दिया जा रहा है। अब मैं बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। आपने अगर PPT डायरेक्ट रन करनी है ना, इस PPT पे कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप राइटिंग पार्ट करना चाह रहे हो, सो यू कैन यूज दिस पेन एंड 2 लाइन्स। So this is your desktop annotation tool and this have sufficient tools. जैसे आपने writing करनी है, so you can take pen, so I can write any color you can pick from here. और ये PPT में आपका सेव नहीं होगा, this is separate because 2 layers are going on. one आपका PPT चल रहा है, साथ में आपका जो अदर एप्लीकेशन है एनोटेशन का वो चल रहा है। तो ये अगर हम चाहें तो एनोटेशन मोड करके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एनोटेटेड पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं सब। नहीं, एनोटेटेड PPT नहीं है, वो बेसिकली आपका सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो PPT में आप बेसिकली चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो फॉर रेफरेंस। Then eraser is there. If you want to erase something, you can directly erase. सेव एज करके भी नहीं होगा। हाँ जी। सेव एज करके भी नहीं होगा। सेव एज में मैम हम क्या कर रहे हैं, अभी PPT में कोई चेंज नहीं कर रहे। अगर हम PPT में चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हम PPT ऐड कर रहे हैं उसमें टाइपिंग मोड में जाएगा, एनोटेशन मोड में कुछ भी सेव नहीं। सर जैसे फ्यूचर में आगे कई आप करेंगे यूज किया, जैसे उसमें एनोटेटेड पीपीटी बच्चों को मिल जाएगी तो हेल्प होगी, जैसे कोई चीज पेपर में पढ़ा रहे हैं उस पर उसके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन सेविंग ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है इसमें हाँ इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। ये पेन है, जब आप इसके जो बाहर दिया वो ब्लैक, हाँ ये जो पेन है इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिकॉर्ड स्क्रीन का भी ऑप्शन। हाँ जी, इसमें आपका रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो स्क्रीन। आपने जो भी एक्टिविटी करी है, जो भी आपने पढ़ाया, आप चाहते हो कि वो किसी वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो जाए, तो देयर इज एन ऑप्शन रिकॉर्डिंग फीचर। कर्टन यूज किया है। सॉरी, कर्टन तो भाई कर्टन बेसिकली होता है कि आप जैसे मैंने स्पॉटलाइट का दिखाया था अभी आपको, सो कर्टन आल्सो कैन बी, it can hide the content, it can hide the solution and कंटेंट पे फोकस छोड़ के अपने पर फोकस करिए, ये करने का मतलब change the color, change the orange, blue or black, मतलब 2 मिनट मीटिंग है इसके बाद, and it can be open from any side. So if you want to hide something, you can hide and then close. इन टूल्स के लिए आपको इधर से जाना होगा। Then same thing happens with calendar, blue freeze, timer, calculator, cutting. Eye care basically दिया जाता है कि ये जो eye को ज़्यादा Blue light इफेक्ट ना करे, because blue light filter is there. So whenever you want to use eye care, थोड़ा सा लाइट येलोइश हो जाएगा जो हमारी आंखों को अफेक्ट नहीं करेगा। Then there is a child lock. कई बार होता है बच्चे बहुत नटखट होते हैं, चाहे वो बच्चे स्कूल में हो, K-12 में हो या फिर कॉलेजेस में। सो हमने चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, तो क्लिक द चाइल्ड लॉक, पैनल लॉक हो जाएगा, देन वो रिमोट से आपका स्विच ऑन होगा। देन दिस इज फॉर स्प्लिट स्क्रीन। कई बार होता है कि हम दो स्क्रीन्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज 2 स्क्रीन्स, लाइक आई एम यूजिंग व्हाइट बोर्ड एंड गूगल I want to use whiteboard and इसको मैं हटा देता हूँ, I will use this Chrome.
Now click OK. Now once you click on it, this is your whiteboard and this is your ये बढ़िया इधर डेकोरेशन करते हैं and it is always depend on the speed, internet speed. So कोई भी कंटेंट आप यहाँ से सर्च कर सकते हो. So मेरे को Chrome यूज करना है. आप एक बार इसको अपडेट कर लें. अब यहाँ से ड्रैग कर सकते हो जो पार्ट बता देते हैं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट दोनों एप्लीकेशन अलग अलग. वो उसको बाय डिफॉल्ट कर रखा है. लेकिन यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे मेरे को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है. वो इसमें सबमिट करते हैं. तो सर यू कट सेकंड ऑप्शन तो नहीं है यू कट ये ऐसे करके जी स्क्वायर में नहीं होगा काट में कोई ये पार्ट नहीं स्क्वायर में भी हो जाएगा. Crop कर दीजिए. नहीं यू कट में सर रैंडम शेप लेके इसमें करेंगे जब ना आप आपका जो यू कट में random यू shape कट लेंगे तो इसमें आपके 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं. जैसे ये ना फुल साइज भी ले सकते हाँ ठीक है. And this is for cropping a specific स्पेसिफिक हो area and ये आपका ले जाएगा बोर्ड के ऊपर and you can share this crop with QR code as well. तो पिक्चर आप QR कोड जनरेट करेगी देन वो आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली. एंड ये क्लोज करने के लिए है. दिस इज फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट टू सेव इमेज और गैलरी और फोल्डर. सो मल्टीपल ऑप्शंस. ये वाला आपको ले जाएगा आपके व्हाइट बोर्ड पे. ये पिक्चर आपके व्हाइट बोर्ड पे आती है. अगर आप व्हाइट बोर्ड पे इसको यूज करना चाहते हो तो कैट देखिए ये सही है यही जनरेशन को यही सही है अब बिना बड़े क्लास इंटरनेट को कोई भी कंटेंट है आप डायरेक्टली इसको इसमें प्ले स्टोर भी अवेलेबल है हाँ, जैसा मैंने बताया कि प्ले स्टोर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है. पूरी रिसर्च आप लोग कर सकते हो ज्यादा मुझे बोलना ही नहीं है We want to search something. अभी आपका अपडेट होगा जिसमें आपको कुछ सिमुलेशंस भी मिल जाएंगे. Whenever I am going to पहले आप देख लीजिए एक बार ये प्ले स्टोर है. प्ले स्टोर में हमने सिंपल जैसे अपने फोन में लॉगिन करते हैं उस तरीके से लॉगिन करना है कि कॉलेज का लॉगिन हम यूज कर सकते हैं. कॉलेज लॉगिन तो प्ले स्टोर आ जाएगा. देन प्ले स्टोर के बाद हम जो भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इसमें इंस्टॉल करें. Then this is your U file. U file का एक ऑप्शन है कि अगर हम Google Drive जो कॉलेज की है उसको यूज करना चाहते हैं एज ए क्लाउड स्टोरेज तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो यू हैव टू कनेक्ट दी ड्राइव हियर. जो भी कॉलेज की ड्राइव है उसमें सारा डेटा जो भी आप कंटेंट पढ़ाओगे तो जब भी आप फैच करना चाहते हो यू कैन फैच द डेटा द फाइल फ्रॉम देयर. गूगल ड्राइव और आपका वन ड्राइव इसमें दो ऑप्शंस इसमें विंडोज जी. और इंटरनली इफ यू वांट टू सेव एनी फाइल सो इट विल बी इन योर डिवाइस ओनली. और पेन ड्राइव से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. इंटरनल स्टोरेज कितना है? इसका इंटरनल स्टोरेज 128 GB है. 8 GB इसकी रैम. दैट्स इनफ. कुछ शेयर करके कुछ शेयर करके जैसे आप फाइल शेयर अलग से करते जाने की हो जरूरत नहीं है वो मोबाइल से जो मोबाइल से कोई एप्लीकेशन आपने चाहते हैं जो आप चाहते हो कि इसमें इंस्टॉल करना दैट कैन बी आल्सो. यूट्यूब पे पास चला के apart from this it access PDF, PPT, Word, Excel, video Filter लगा है. so वो सारे एप्लीकेशंस जब आप अपडेट करोगे तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं, फाइल फॉर्मेट्स जो कई बार ओपन नहीं होते वो सारे इसमें ओपन होते हैं ना आफ्टर अपडेट. हाँ प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं. अभी फोटोग्राफ से देन वाईफाई से आप सीधे कमांड दे सकते हो. अगर वाईफाई इसका वाईफाई और जो मशीन लगी है सर उसका वाईफाई सेम हो गया यहाँ से कमांड देंगे उधर प्रिंट आ जाएगा. मैं इस पे वॉल है तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है थोड़ा दूर भी है. अरे सर आ जाइए. वो मेन है हमका नहीं होगा तो यहाँ अरे नहीं सर आप ना दादा मेरा कोई रोल नहीं है. मेरा काम खत्म हो चुका तुम्हारा काम स्टार्ट है. Then some options are there like you want to connect your PC or laptop. So there are two options. These two cables will help you out.
इसमें आपका एक केबल है टच केबल। जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको आपकी जो लैपटॉप है उसका डिस्प्ले यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आपको HDMI आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है टच केबल। सो पोर्ट्स आर ऑलरेडी देयर। सर आपने यूज किया कुछ आपका इनपुट? हाँ अभी वही हो जाए। तो आपने यूज हो गया आपका 15 दिन ऊपर हो चुका। हाँ, अभी स्टूडेंट्स आना शुरू नहीं हुए। हाँ तो चीज़ें अभी जैसे ये अपडेट है वो उसमें टूल्स नहीं शो हो रहे हैं सारे। हाँ वही अभी आपको ले चलेंगे ऊपर। बिल्कुल। और इसमें आपको दो HDMI वाला है जो ऑलरेडी दिए गए हैं। वन प्री HDMI इज फ्रंट पोर्ट एंड HDMI वन इज बैक पोर्ट। तो आप जब इसमें लगाओगे HDMI चेयर I can show. Wait a minute. Now the screen has been changed. Now you can see your laptop here. So this is my laptop, my screen. Whatever I am opening from here, I can show to your student. कई बार ऐसा होता है कि आप आप सब बोल रहा था आपसे तो ये यूएस बट योर डिवाइस सेम नेटवर्क में सेम। और सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू एक्सेस योर टच एज वेल, जैसे मुझे अपना लैपटॉप यूज नहीं करना, मैं यहीं से अपने लैपटॉप को यूज करना चाहता हूँ, तो ये सेकंड केबल इसके साथ है जो आप कनेक्ट करोगे। इट इज टू टाइप, USB B टाइप और A टाइप, जैसा हम पेन ड्राइव में यूज करते हैं। तो ये आपके लैपटॉप में लग जाएगा। Now I can access my laptop from my screen. So never worry about your laptop. I can open from here itself. I think इसके स्पीड बढ़वा हुई है 300। हाँ, actually it's not करनी पड़ेगी। with internet, so always depend on your PC. मेरे में बहुत ज़्यादा materials it's not opening right now. So दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया वायर्ड कनेक्शन, then second one is wireless connection. So wireless का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोई लैपटॉप पर सर ये मोबाइल में जिसके ऊपर ये डेटा शेड्यूल पड़ती है पिक्चर में वो आप This is ले सकते हो। उसके ऊपर ये basic page। एक बार एप्लीकेशन बता दें कैसे स्टार्ट होना है, वो किसी एक कर देंगे वो बाकी आपके जो यंगर जनरेशन है दे विल टेक यू फॉरवर्ड। अपने चलाओ ना उसको टेबलेट पे चला सकते Now simultaneously, whenever I'm using the laptop, कई बार होता है कि आप अपने लैपटॉप से भी रेफरेंस ले रहे हो, PPT आप यूज कर रहे हो, simultaneously you want to switch to your whiteboard पैनल का जो चल रहा है, तो आप उस पर स्विच करना चाहते हो, just click on the source
Click on the home button and you can switch to panel anytime. So within one click you can switch to home button. You can within one click you can switch to this open source और OPS as well. ये बटन सारे जो हैं वो एडिटेबल हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हो. Switch to OPS, switch to OPS as well. बहुत लैगिंग है इसमें, नहीं एक्चुअली अपडेट मांग रहा है इसकी वजह से। हाँ लैगिंग नहीं है सर, ये बेसिकली है क्या कि ये जब कोई भी आइकन डबल होता है, ओवरलैप होता है तो लेता नहीं है. So all the three system, मेरा PC, OPS और Android, all working together. So this is your OPS. Android. ये आपका built-in OPS है, तो इसमें अगर आप Windows का कोई एप्लीकेशन चलाना चाहते हो लेकिन within one click I want to switch to home or any Android, so I can switch to Android. Now coming on the application, so there are certain applications. ये आपका मीरा क्लास इसके साथ आ रहा है. मीरा क्लास बेसिकली होता है जब आप अपनी स्क्रीन जो है लैपटॉप की वेदर पीसी और टैबलेट और मोबाइल वो आप क्लास करना चाहते हो, क्लिक ऑन दी मीरा क्लास. तो इसमें आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन में, दैट इज अवेलेबल. जो पैनल है इट क्रिएट्स योर ओन वाईफाई हॉटस्पॉट. तो आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करोगे देन यू कैन कनेक्ट सेम वाईफाई. जैसे अपनी जेरॉक्स मशीन वगैरह में करते हैं. हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. One more application. Then this is basically helpful to share my screen to other same panels. जैसे कई बार होता है कि मैं यहाँ से या प्रिंसिपल से चाहते हैं कि अपने पैनल से सारे क्लासेस को स्क्रीन अगर शेयर करना चाहते हैं, तो if they are in the same network, then from this application I can share this screen to other classes also. तो उन सब में एक एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी होगी क्योंकि सेम मदरबोर्ड है, तो एप्लीकेशंस के थ्रू क्लासेस में शेयर हो जाएगा. कोई भी लेक्चर अगर आप अपने क्लास से लेना चाहते हैं सर तो डायरेक्ट सारे क्लासेस में ले सकते हैं. फीडबैक प्लीज रिक्वेस्ट है, करीब 1 घंटा ही बोल चुके हैं. मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आई थिंक यहाँ पे तीन लगे अभी इसको यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पहले कर रहे हैं. आपके यहाँ यूज हुआ है, इंस्टॉल होने के बाद यूज हुआ है. वो 75 इंच है तो फंक्शन सेम है या सेम है, वो सेम है, सिर्फ साइज देख लीजिए तो इसका कम टूल्स शो हो रहे हैं. क्या अपडेट करना है या क्या करना है? नहीं एक्चुअली होता है क्या सर कि इसमें जो है सॉफ्टवेयर कई बार चेंज होता रहता है. अपडेट्स आती हैं तो कई बार लेआउट चेंज हो जाता है. कोई जैसे एंड्रॉइड पे कई सारे वर्जन आते रहते हैं, हम टूल्स की बात कर रहे हैं. टूल्स चेंज हो रहे हैं. एक बार देख लीजिए. आप मुझे दिखा दीजिए जो है वो मुझे एक बार ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा क्योंकि जितने भी टूल्स हैं वो अपग्रेड होते रहते हैं. अपग्रेड होने की वजह से कई बार होता है कि जो बाकी के जो टूल्स हैं, अब इसी में मैं अगर आपको बताऊं कि these are multiple tools to be added.
अभी आप जब क्रिएट करोगे, अपडेट करोगे, तो इसमें आप देखोगे सिमुलेशंस आ गए हैं कुछ। सिमुलेशंस बेसिकली हैं कुछ पेड वर्जन है, कुछ फ्री वर्जन है। जैसे इंजन किस तरीके से ड्राइव करता है, किस तरीके क्रिएट होता है, या कुछ इलेक्ट्रिकल सिमुलेशंस हैं जो ऑलरेडी उसमें आ गए हैं। यू कैन टेक सम devices, how to create a device. So this kind of application available. So you can download and then use. इसमें एक ऑप्शन और है जो आपको अच्छा आई थिंक कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है, दैट इज यू बोर्ड। जैसे एक हम बोर्ड इसके साथ जो दे रहे हैं, इसके अलावा एक बोर्ड और डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन यू बोर्ड। जो आपका सेपरेट है जिससे आप डाउनलोड करोगे एक्चुअली जी पूरा हाँ, इस बोर्ड का है, इस बोर्ड से दैट्स कॉल्ड यू बोर्ड। उसमें आपको बहुत सारे अलग फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। After update, after update, आप एक बार अपडेट कर दीजिए इसको। ठीक है, सर्च करना है यहीं पे, अगर आप सर्च करना चाहे ऊपर जैसे इसमें नहीं है। नहीं, वो जब तक आप अपडेट नहीं करोगे ना, तो वो लिंक उठाएगा नहीं वहाँ से। इसमें आप कोशिश करो एटलीस्ट 300 आनी चाहिए, यहाँ 100 है इसकी वजह से बाकी आपको कोई ऐसा फीडबैक जो लग रहा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी किसी तरीके का? अंडरस्टैंडिंग कोई इशू प्लीज। मैं चाहूंगा कि एक बार हैंड्स ऑन जरूर ट्राई कीजिए सारे लोग। आप लोग सर ऑफ कहाँ से वही So whenever you click this button, वन थिंग प्लीज हमारी बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं। अगर आप सीधे इसको शट डाउन कर दोगे, एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलते हैं, तो हमको बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन हटा के तब इसको शट डाउन करना नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर। अच्छा। सब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जब आप शट ऑफ करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। सब ऑफ हो जाएंगे। एंड्रॉइड का सबसे बेटर स्टोर कर सकते हो, डेटा सेट नहीं होता है। रिट्रीव कर सकते हैं सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो बैकएंड में चल रहा है उनको रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर जैसे शट डाउन Restore डेटा चला गया, डेटा चला डेटा चला गया। चला फिर रिट्रीव नहीं हो पाएगा, जैसे दोनों लास्ट जो खुले हुए हैं जब तक सेव नहीं करेंगे कैसे सेव नहीं होंगे। वो मेमोरी हट बेसिकली आप सिस्टम को कैसे बताओगे कि सेव और एक बार ऐसा होता है कि जो डेटा है तो हम इनको टैब्स खोलते हैं, जैसे अचानक बंद करते हो ऑप्शन आता है कि हम अगर वापस से वो बोर्ड में ही जब आप अपडेट करोगे बोर्ड का ऑप्शन है सेव दिस फाइल लास्ट क्लियर फाइल ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सेव। सर व्हाइट बोर्ड वाला मैटर भी हम लोग को सेव करते रहना पड़ेगा। नहीं आप जब फाइल सेव करते हो ना, मतलब वैसे ही सेव एक करना बार पड़ेगा एक बार आप सेव करोगे हाँ। तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपसे और वो सेव करके वही सामने स्क्रीन आपकी पे आ फाइल जाएगा। आपकी फाइल्स फाइल्स में सेव हो जाएगा। अगर आप क्लाउड पे जाना चाहते हो यू फाइल्स में यू जाएगा, फाइल्स और क्लाउड पे जाना चाहते हो तो आपको क्लाउड में सेव होगा। मतलब सेव करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेविंग का नहीं। नहीं होता सेव नहीं। अच्छा, ये तो वायर्ड आपने कैसे करा LAN से, वाईफाई से कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम को। उसके लिए मीरा कास्ट, हाँ, मीरा कास्ट है। मीरा कास्ट का एप्लीकेशन है, मिक्सी फाइल Screen डायरेक्टली ये स्क्रीन शेयर होता है। Disconnect this. इसमें स्क्रीन रीडिंग और स्मार्ट व्यू का ऑप्शन नहीं आता, इसमें नहीं आता है स्मार्ट व्यू का ऑप्शन। या स्क्रीन रीडिंग का इसमें स्मार्ट व्यू
अरे वो जो स्क्रीन मिररिंग के लिए ऑप्शन होता है वो इसमें नहीं आता ना एक्चुअली मैम एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जैसे मोबाइल्स में होता है ना, हाँ। अगर टीवी में अब आ रहा है डायरेक्ट हो देखिए जाता है। टीवी में कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशंस शेयर करते हैं। तो अगर आप LG में जाओगे, सैमसंग में जाओगे, उसमें अलग एप्लीकेशन मिलेगी। आप सोनी में जाओगे, उसमें अलग एप्लीकेशन। सर आप इतना सारा जो हाथ यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका इसमें क्या असर आएगा? उसका कोई असर नहीं आएगा। टफेस्ट ग्लास इट इज टफ एंड ग्लास इट इज कवर्ड विद टेम्पर्ड, जैसे हम मोबाइल में टेम्पर्ड यूज करते हैं। सो 4 mm का टफ एंड ग्लास इसके ऊपर है, सेफ इट इज सेफ, डोंट वरी, आई एम यूजिंग रेगुलरली। अगर कोई बच्चा कई बार डस्टर भी मार देता है, अच्छा। अगर कोई तोड़ने भी आ जाए तो वो बात है। हाँ, वो पढ़ा रहे हैं, टूटे गए। जी जैसे डिफरेंट लोग इसके ऊपर क्लास ले रहे हैं या इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है अगर हम उसको ड्राइव पे सेव करते हैं तो ड्राइव जो कनेक्टेड है उस अकाउंट से उसी पे सेव होगा। अगर मान लीजिए, क्योंकि वो तो फिर जनरल सबके पास अवेलेबिलिटी चली गई, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइव पे सेव हो तो क्या करना होगा? लॉगिन अकाउंट से इसमें एक ऑप्शन होता है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, कुछ पढ़ाया जब भी आप फाइल स्टोर करोगे, आप यूजर अकाउंट में जाने से इसमें आप मल्टी यूजर्स कनेक्ट कर सकते हो। यूजर मैनेजमेंट है, इसमें आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स। देन जो भी एक्सेस आप लेना चाहते हो, जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो उस पे लॉग साइन इन करना है, साइन इन वही गूगल पे उसको प्रोडक्ट भी कर सकते हैं सर कि उसको एक्सेस देना तो सो आप जो भी एक्सेस दोगे, अगर आपने ओनर बनाना होता है, ये तो सबका है। अगर आपने ओनर बनाना है यूजर को, बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं जो फाइल को यूज कैसे यूजर जैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को लॉक कर सकते हैं एडमिन एक्सेस। एडमिन एक्सेस कर सकते हैं। आपका सिस्टम का अपडेट आपने देख लिया, सिस्टम अपडेट जब भी आएगा ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन नहीं आता है कोई ऐसी फीडबैक की हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किया है और आपको हम शेयर करना चाहते हैं, तो जल्दी पाइपलाइन की एरर्स आ जाती हैं। सर यू प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस आए थे ना, नेटफ्लिक्स का भी था, गूगल नहीं यूट्यूब बेसिकली आपका जो इसमें जो कंटेंट पड़ा हुआ है मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडी पर्पस कैन इट बी यूज्ड एज a TV screen something like that video can be played MX Player VST, I think it is available on Google Play Store. It is available on Play Store as if videos na educational videos can they be played जैसे मैंने अभी यहाँ पे वो चलाया हमारे ख्याल से सब लोग जरा यहाँ फोकस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपस में बात करने के बजाय यहाँ फोकस कर ले। जैसे मैंने क्लोज प्ले स्टोर बताया था, तो जी सर। अभी एक्चुअली इट इज नॉट लॉगिन। कॉलेज की लॉगिन होगी उसके थ्रू आप एक लॉगिन इसका एक सेपरेट बना देंगे। नहीं, मल्टीपल लॉगिन हो सकती है ना, एक लॉगिन करके अभी फॉर द टेस्ट पर्पस वो चीज हो सकता है ना।
एटलीस्ट वो जो इसका साउंड कंट्रोल वगैरह ना वो साउंड आउटपुट देखना है कि कितना साउंड है। और वही चीज 40 क्लास ले रहे हैं सर तो क्या हमारे वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है कंटेंट हाँ वॉइस नहीं रिकॉर्ड सो QR मान का लीजिए कि फिर अगर हम वॉइस प्री रिकॉर्ड हो रहा है तो बाकी तो केवल कंटेंट किया। आप अगर वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं Yeah, yeah. तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल माइक। आप इसके साथ एक्सटर्नल माइक Mic use करना पड़ेगा। एक्सटर्नल माइक या सी टाइप में जाके आप कनेक्ट करोगे तो वो जैसे आपका एक आजकल ट्रेंड है कॉलर माइक जो आता है कॉलर माइक आप लगाओ सी टाइप में भी आता है 3.5 mm सो आप इसके साथ कनेक्ट करोगे इसके पीछे पोर्ट है और वो आपकी जो रिकॉर्डिंग है तो वो आपकी स्क्रीन एंड ऑडियो कोई और है ये वाला माइक रखा हुआ ये तो अच्छा इसमें आप ऐसा करिए क्वांटम, इसमें आप क्वांटम सर्च करिए क्वांटम, आप क्वांटम सर्च करिए QUANTUM। क्वांटम हाँ क्वांटम फिजिक्स पे आइए या कहीं क्वांटम प्रोजेक्ट डॉक्टर क्वांटम का आता है उसमें देखिए वीडियो का कैसे आना चाहिए। ऑनलाइन क्वांटम फिजिक्स उसने डाल दी डॉक्टर क्वांटम करके आता है। तो डॉक्टर क्वांटम डालना पड़ेगा सर फिर हाँ क्लासेस तो दे रखी हैं फिजिक्स हटानी पड़ेगी फिजिक्स। डॉक्टर क्वांटम हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेकंड वहाँ पे ना ये नीचे सेकंड वाला देखिए क्या इसी में आएगा एनिमेशन। सर म्यूट है। Our senses are playing tricks on us. We just gotta wonder, what is this reality we find ourselves? क्वालिटी What limits all the ways do I believe that? I hope so. क्वालिटी आ रहा है इसमें क्योंकि ये 4K पैनल है तो 4K क्वालिटी का वीडियो रन कर सकते हैं। सपोर्ट करेगा। हाँ Yeah! मैक्सिमम And here we are, Full screen. granddaddy of all quantum the infamous double slit. अरे कोई वीडियो भी दिखा दे 4K वाली Understand this is हाँ ये ठीक है ना first need to Sound see clear? how particles Sound clear, right? form साउंड क्या है इससे भी इसका भी होगा अपना तो साउंड। वहाँ से If we randomly shoot a small Yeah, object, say a marble, at the screen. We see a pattern on the back wall where they went through the slit and gets रजिस्टर स्पीकर लगाएंगे we have a slit. We would expect to see a second vein to the right. अदर कोई ऐसा वीडियो जिसमें Look at waves. साउंड हुआ है The slit. ये जो समझा रहे हो शायद वो ये डबल DCC का हाँ ये नहीं वो डिपेंड करता है ना किस क्वालिटी से रिकॉर्ड किया गया हाँ वो तो एनिमेशन है ना। वही ये जो 12 साल पहले का अरे कोई बढ़िया से गाना लगाइए वो ठीक चलेगा एक्चुअली क्वालिटी और रिकॉर्डिंग में बहुत बिल्कुल ज्यादा ऑब्वियसली Do you know you can attract money in your life? Yes, you can attract money in your life by programming your subconscious mind. मैक्सिमम उतना ही किया उसने 1080। I'm going to explain to you what's known as the central mystery of quantum mechanics. Well, Richard Feynman, right? This is the central mystery of quantum mechanics. So it's not going to be a stuff that goes on as well. It's called the two-slit experiment.
I'll start with this. Imagine you have a source of light shining against the screen with two slits. Now, for the parents in the audience, this source of light. Imagine that you're on a long drive and you suddenly hear your stomach begin to grumble. You decide to head to a fast food drive-thru and you order a hot dog and a hamburger. They are put in similar boxes. इसमें तो आउटपुट इतना है, अगर इसके आउटपुट को साउंड आउटपुट को हमें एम्पलीफायर में ले जाना है, वो क्या सिस्टम है? उसमें एडिशनल एम्पलीफायर में या फिर स्पीकर पंकज जी वो कैसे है? स्पीकर जो है स्पीकर जो है 10 या 15 एम्पलीफायर नहीं एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट ये बताते हैं लाइन आउट का ऑप्शन है, इसमें लाइन आउट का ऑप्शन है। के कहने से नहीं 3.5 mm ये पीछे है क्या? हाँ पीछे इसका और बात उसमें नीचे दिया सर बच्चों को बुलाया है एग्जाम बच्चों को बुलाया है तो 20 हो गए नीचे है देखा था नीचे पोर्ट आ गए हम अब हम लोग तो यही बैठे पता नहीं किशोर कुमार ए माथुर जी किशोर कुमार गाना रहता है जरा पर देख लो नहीं, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है, ये इको है, हमें इसको इको एब्जॉर्बर लगाना है, इसलिए हमारी आवाज भी अगर उस स्पीकर से बोलते हैं तो इको करती है, तो इसमें से साउंड क्लियर नहीं है। पंकज जी केबल वेबल सब देके लगवा हाँ सही बताओ तो अपनी बिल्कुल और क्या? अपनी दीवार के ऊपर लगवा दें। अब साउंड ठीक है सर इसका जो साउंड है वॉइस कंटेंट को ज्यादा दिया गया है और नॉर्मली ऐसा ही होता है, बेस कम रखा गया सर है। कि जो बैक बेंच पे बैठा हुआ बच्चा उसको क्लियर वॉइस जा सके दैट इज लेकिन ये साउंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑडियो सिस्टम नहीं है, ये एक टेम्परेरीली अगर आपको ऑडियो चाहिए तो मिल गया। ऑडियो सिस्टम अलग होता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा मिक्सर चाहो, जितना इक्वलाइजर चाहो, वो उसके लिए है भी वो है भी नहीं। एक्चुअली सर रीजन नहीं कि हमने सिर्फ 40 वॉट है और उसका बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आपके अदर क्लासेस में कोई अगर हम बहुत ज्यादा हैवी साउंड दे देते हैं फर्स्ट दे देते हैं बगल वाला क्लास में डिस्टर्ब दैट इज द बेसिक अच्छा इसमें कैमरा अगर इसमें हम कैमरा लगाना चाहते हैं हाँ ये भी बहुत सारे कैमरा नहीं लगाना है नॉर्मली आजकल बहुत सारे टीवीज कैमरा आते हैं आप इसके ऊपर आउट सिस्टम यूएसबी से कनेक्ट हो जाए नॉर्मली यूएसबी से कनेक्ट करोगे कैमरा का एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ होता है जब भी आप कैमरा कनेक्ट करोगे कैमरा क्या है तो आ जाएगा नहीं तो मैं इसमें कैमरे का जो एप्लीकेशन है कोई भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो कैमरे का और वो कैमरा सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें एप्लीकेशन सर्च जैसे कि अभी मान लीजिए कि इसमें चले जाएं ऐप स्टोर पे चले जाएं या प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे है कि नहीं सर्च का ऑप्शन है नहीं एक्चुअली इसका अपना स्टोर है तो जितने एप्लीकेशन ऑलरेडी विजिबल है बहुत ज्यादा नहीं है
अभी 2 एम्पलीफायर जला चुके हैं, इससे नहीं करना। 2 एम्पलीफायर मैंने जल चुके हैं इसका सर वो पावर इसका ऐड भी डालो इसमें चेक करवा चेक करवा 5,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, इसमें भी कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये रिस्क तो कभी तो लेना पड़ेगा। वो जब एक साथ आएंगे हम देखेंगे वैसे यहाँ प्रेजेंटेशन के बाद ये प्रेजेंटेशन क्या क्या चीज हो सकती है, जो डिवाइस है जिससे कनेक्ट हो सकती है वो सिस्टम सर थोड़ा टेस्टिंग मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स कैन कम ब्लूटूथ इसमें है क्या? सर अभी डर लग रहा है। लगाया गया आप कौन सी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो? ये आउजा का है। आउजा है। बंद करेंगे चीज चलने दो। बंद कर दो। आप बस जितना बना सकते हैं ये बंद कर आउजा उसमें आ गया। ब्लूटूथ आउजा